बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना सीखा था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से उसकी करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा और ये सारा कुछ हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने पिछले जब हमने करैक्टरिस्टिक और लॉगरिथम फाइंड आउट करना था क्वेश्चन 1 और 2 में, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेसिमल है ये इसकी प्लेस जो है वो डिफाइन करती है कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा। ये मूव करेगी तो इसका करैक्टरिस्टिक चेंज होगा, लेकिन मैंटिसा जो है वो चेंज नहीं होता। मैंटिसा में हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं और ये जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं फर्स्ट 4, उनसे हम मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपको लॉग टेबल में भी समझाया था कि इस तरह से यहाँ 31 को 7 में देखेंगे लॉग, और फिर मीन डिफरेंस 7 में देखेंगे, वहाँ पे इंटरसेक्शन जो दोनों का होगा उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो मैंटिसा बनेगा। अगर ये डिजिट्स जो हैं वो चेंज होंगे तो मैंटिसा चेंज होगा। डेसिमल की प्लेस जो है वो चेंज होने से मैंटिसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है कि उन्होंने कहा है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। तो जाहिर है कि करैक्टरिस्टिक यहाँ पे देखें, डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे एक ही डिजिट है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रेटर देन 1 होते हैं नंबर्स, उनका हम क्या देखते हैं, डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर डिजिट्स हों उनमें से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी लेफ़्ट साइड पे एक ही डिजिट है, तो एक 1 में से 1 माइनस किया तो ये देखें 0 बचा। करैक्टरिस्टिक उन्होंने 0 ही लगाई हुई है। मैंटिसा बेटा हम फाइंड आउट करते थे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको सही तरह से याद नहीं है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारा लॉगरिथम फाइंड आउट करना बताया है। मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं लॉग टेबल में जाके, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने कैलकुलेटर पे ही सीखा हुआ है लॉग फाइंड आउट करना तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ये लॉग टेबल से आपने अगर सीखा हुआ है तो बहुत आसान है। फिर हमने क्या किया था कि 31 को 7 में देखना है, फिर 7 में उसका मीन डिफरेंस देखना है, वो उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो मैंटिसा बन जाएगा। तो मैंटिसा जो है वो चेंज नहीं होता उस वक्त तक जब तक ये डिजिट्स चेंज ना हो। डेसिमल चेंज होने से करैक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 का मेन थ्योरी है। तो लॉग 3177 इसका उन्होंने कहा लॉग फाइंड आउट करें। तो इसमें बेटा देखें डिजिट्स वही हैं। डेसिमल जो था वो 3 के यहाँ पे 3 और 1 के दरमियान में था, वो एंड पे चला गया। जिस यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो वो कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। तो एंड पे अब हम क्या करते हैं, इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। डेसिमल जैसे ही डेसिमल पॉइंट अपनी जगह चेंज करता है तो करैक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया 1 डिजिट था, उसमें से 1 माइनस किया तो 0 करैक्टरिस्टिक आ गया। यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसकी लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स हैं लेफ्ट साइड पे। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हों उसमें से हम -1 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 4 हैं, तो -1 इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3। तो लॉग 3177 जो है उसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल पॉइंट की जगह का बताती है कि वो किस जगह पर है, और ये बताती है कि वो नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है। यहाँ पर भी ये देखें कि करैक्टरिस्टिक 0 थी तो ये नंबर 3.177 बहुत छोटा है, यानी कि 3 है के करीब है। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक 3 है तो ये 3177 बहुत उससे बड़ा नंबर हो गया। करैक्टरिस्टिक जैसे बढ़ती जाती है इसका मतलब होता है कि वो नंबर जिसका ये लॉग फाइंड आउट किया गया है वो बड़ा नंबर है या छोटा है। तो अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये देखें कि 3177, यहाँ पर भी 3177 डिजिट्स चेंज नहीं हुए, ना उनकी कोई ऑर्डर चेंज हुआ है, उसी ऑर्डर के साथ वही डिजिट्स हैं। तो इसको जब हम मैंटिसा, आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें अच्छी तरह से, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें आप समझ गए होंगे, नहीं देखी तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पिछली वीडियो में देख सकते हैं।
कि यहाँ पर हम 31 को जाएंगे लॉग टेबल में, उसको 7 में देखेंगे, उस वहाँ का इंटरसेक्शन पे जो नंबर आएगा उसको लिख लेंगे और फिर 7 में मेन डिफरेंस देखेंगे तो वो मैंटीसा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही मैंटीसा आएगा, जाहिर है 31 को 7 में और 7 में मेन डिफरेंस देखेंगे वही मैंटीसा आएगा। तो यहाँ पर भी वही देखेंगे। हम मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए मैंटीसा सेम ही रहेगा, जस्ट करैक्टरिस्टिक चेंज होगी। इस क्वेश्चन में जस्ट डेसिमल ने अपनी जगह चेंज की है, डिजिट्स वही हैं, तो इस वजह से मैंटीसा सेम ही रहेगा। करैक्टरिस्टिक जो है वो पहले क्वेश्चन के अंदर करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 हो गई। नेक्स्ट उन्होंने उसी तरह से हमें लॉग 31.77, ये भी देखें डेसिमल ने अपनी जगह चेंज कर ली। यहाँ पर ये पहले 3.177 था, 3 और 1 के दरमियान में, अब ये 1 और 7 के दरमियान में आ गया। तो अब यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी? डेसिमल पॉइंट ज़ाहिर है 1 से बड़ा है ये नंबर। हर वो नंबर जिसमें डेसिमल से लेफ्ट साइड पे एक भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा तो वो 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर के लिए रूल नंबर 1 हम अप्लाई करते हैं कि उसके लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, तो उनमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। उनकी तादाद देखते हैं हम कि कितने हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, 2 लिख लिया और उसमें से -1 किया तो ये क्या आ गया 1। करैक्टरिस्टिक क्या हो गया 1। मैंटीसा बेटा वही ऑर्डर वही डिजिट्स 3 1 7 7, 31 को 7 में देखेंगे और फिर 7 में मेन डिफरेंस देखेंगे, तो मैंटीसा सेम रहेगा, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें लॉग 0.03177, यहाँ पर भी ये डेसिमल, यहाँ पे मेन जो हमें दिया गया था जो गिवन था वो 3.177 था, इसने डेसिमल ने अपनी जगह चेंज की। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर डेसिमल ने अपनी जगह चेंज की है। तो हमें वो ये कंसेप्ट देना चाह रहे हैं कि डेसिमल अपनी जगह चेंज करता है तो करैक्टरिस्टिक से पे फ़र्क पड़ता है, मैंटीसा पे फ़र्क उस वक्त पड़ेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर ये डिजिट्स चेंज होंगे, इनमें से कोई एक भी डिजिट चेंज होगा या इनका ऑर्डर चेंज होगा तो फिर मैंटीसा पे फ़र्क पड़ेगा। अगर सेम डिजिट्स सेम ऑर्डर के साथ हैं तो उसमें इस पे मैंटीसा पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है, तो ये जाहिर है कि ये लेस देन 1 है। तो ये लेस देन 1 है ये नंबर। तो लेस देन 1 के लिए रूल नंबर 2 हम अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पिछली वीडियो आपने अच्छी तरह से देखी होगी, उसमें मैंने समझाया था आपको कि करैक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर 1 था इसी एक्सरसाइज का, उसमें मैंने सारी डिटेल से आपको ये चीज़ समझाई थी कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में जितने ज़ीरो होंगे वो हम काउंट करेंगे। वो हमने लिख लिया 1, उसमें 1 प्लस करेंगे और बाहर माइनस का साइन लगेगा, ये नेगेटिव आता है। करैक्टरिस्टिक जो लेस देन 1 होता है नंबर, उसमें जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव आता है। तो ये ज़ीरो काउंट नहीं करना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि यहाँ डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में जो जितने भी ज़ीरो होंगे वो काउंट करने हैं। उसमें ये ज़ीरो आपने गलती नहीं करनी, ये ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं करना, इसको नहीं गिनना आपने। तो यहाँ पर माइनस बाहर लगता है हमेशा, और ये एक ही ज़ीरो है वो हमने लिख लिया, उसमें +1 किया। वहाँ पर हम जब ग्रेटर देन 1 होता है रूल नंबर 1 में, हम नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी होंगे डेसिमल की लेफ्ट साइड पे उनमें से जो है वो 1 माइनस करेंगे। जैसे ये देखें ऊपर हमने माइनस किया, उससे ऊपर भी हमने ये माइनस किया, वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करते हैं। लेकिन जब लेस देन 1 हो यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें जितने ज़ीरो होंगे उनमें +1 करेंगे। तो ये बाहर माइनस साइन होगा तो ये -2 आ जाएगा, या 2 का बाहर इसे लिखा जाता है। तो अब ये लॉग 0.03177 इज इक्वल टू 2 का बार .5019, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था करैक्टरिस्टिक, पिछली वीडियो में करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को समझाते हुए कि करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। ये पॉजिटिव साइन क्यों है? क्योंकि मैंटीसा जो है वो हमेशा
पॉजिटिव होता है। तो -2 प्लस 0.5019 जब आप इसको माइनस करेंगे ये नेगेटिव साइन है, ये जाहिर है कि बड़ा होगा, इंटीग्रल पार्ट है इसका। इंटीग्रल पार्ट जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन से बड़ा होता है, डेसिमल पार्ट से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन आएगा। 2 में से 0.50 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 0.5019 जब हम माइनस करेंगे तो ये 1.4981 -1.4981 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने जस्ट हमें डेसिमल की जगह चेंज करने से करैक्टरिस्टिक पे जो फ़र्क पड़ता है वो हमें सिखाया है, और ये बताया है कि डिजिट्स चेंज होने से या उनका ऑर्डर चेंज होने से मैंटीसा पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर डिजिट सेम है, ऑर्डर उनका सेम है, तो फिर मैंटीसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लॉग टेबल से समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि इनके हम फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेते हैं, तो वो क्या होंगे, वो 31 को 7 में और फिर 7 में मीन डिफरेंस देखा जाता है, डेसिमल को उसमें इग्नोर किया जाता है मैंटीसा फाइंड आउट करते हुए। तो इसलिए डेसिमल की जगह चेंज होगी तो करैक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा। ज़ाहिर है यहाँ पर देखें वो यहाँ से लास्ट पे चला गया तो ये 3 आ गया करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वो यहाँ पे 3.177 पे था तो ये 1 और 7 के दरमियान में आ गया, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट जो है इसका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये 1 से लेस हो गया। तो इस तरह से मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई अच्छा सा कमेंट लिख दिया करें हमारी हौसला अफजाई के लिए। जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप एंटी लॉगरिथम का थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है। जैसे बेटा वायरस होता है तो उसका एंटी वायरस होता है, तो लॉगरिथम जो है इसका जो मुखालफ है, उल्ट है, वो एंटी लॉगरिथम है। एंटी लॉगरिथम क्या होता है? एन एंटी लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ ए लॉगरिथम। लॉगरिथम का उल्ट है, इन्वर्स है, उसका उल्ट ऑपरेशन है। जिस तरह से हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं, तो अब हम फिर उसका रिवर्स फाइंड आउट करेंगे तो वही नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम को पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है। फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया कि लॉगरिथम क्या होता है कि कोई नंबर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करे तो वो दूसरा एक नंबर बन जाता है, उसे लॉगरिथम कहा जाता है। जो एक्सपोनेंट में भी हम उसको, जैसे 5 का स्क्वायर हो तो वो 5 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो 25 बनता है 2 टाइम्स, तो वो जो है वो 2 जो होता है वो लॉगरिथम होता है। तो इसी तरह से ये देखिए, एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ए लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन। अब कोई नंबर है जिसकी लॉगरिथम वैल्यू दी गई है। पहले हम नंबर से लॉग फाइंड आउट करते थे, अब लॉगरिथमिक वैल्यू अगर दी गई है तो उसका हम रिवर्स जब करेंगे तो वो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। नंबर देते हैं, हम उसका लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। अब लॉगरिथम दिया जाएगा तो उससे हम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई, ये आपने पढ़ा हुआ है। जब एक्सरसाइज हमने 2.2 की थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये बेस होती है, ये log होता है और ये उसका रिजल्ट होता है। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है तो ये बेस ऐसे आ जाती है, ये रिजल्ट जो है ये लॉग इसके एक्सपोनेंट बन जाता है, और ये x जो है ये रिजल्ट जो है इसके सामने आ जाता है। ये बेस है, ये रिजल्ट है और ये लॉगरिथम है। तो यहाँ पर b की पावर y इज इक्वल टू x, तो ये x जो है वो रिजल्ट है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग x इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम ऑफ y। तो ये y जो है ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, x जो है वो रिजल्ट है और b जो है वो बेस है। जैसे मैंने उस वक्त भी बेटा आपको समझाया था कि ये जो होता है, जैसे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा 32, तो ये जो है ये लॉगरिथम होता है, ये बेस होती है और ये रिजल्ट होता है। ठीक है जी, तो इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो बेस ऐसे आ जाती है, ये 32 इज इक्वल टू 5। तो ये इसका मतलब होता है कि वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा? 5 दफ़ा होगा और रिजल्ट क्या आएगा? 32 आएगा। ये लॉगरिथम की थ्योरी समझाते हुए मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया था। तो ये इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा।
तो अब ये हमें लॉग जब हम फाइंड आउट करते हैं वो तो आ गया हमारे पास कि ये इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वो नंबर क्या होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, वो 32 होगा। यानी किस नंबर का आपने लॉग फाइंड आउट किया था जिसका आंसर 5 आया था, वो नंबर क्या होगा, वो 32 होगा। तो यही चीज़ ये मैंने आपको यहाँ पर भी एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा जाए 4 की पावर 5 होता है 1024, ये बेस होती है बेटा। ये लॉगरिथम होता है कि 4 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 1024 ये एक नया नंबर बन जाएगा। वो ये जो नंबर है ये एंटी लॉगरिथम है। यानी कि ये जब हम एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये होता है लॉगरिथम फाइंड आउट करना, लॉग फाइंड आउट करना। ये नंबर इसका इसकी बेस पे हमने जब फाइंड आउट करना है, ये नंबर को इसकी बेस पे फाइंड आउट करना है, तो ये जो आंसर आता था जो हम लॉग फाइंड आउट करते हैं वो ये वाला आंसर होता है। ये लॉग की वैल्यू जो आती है वो ये वाला आंसर होता है। अब हमने ये बेस तो है ही हमारे पास, लॉग ये है, तो इस लॉग से हमने ये जब रिवर्स प्रोसेस करना है तो उसका नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन वो जो लॉग हमने फाइंड आउट किया है उसका नंबर कौन सा है जिस नंबर का वो लॉग है। ठीक है ना। ये ज़ाहिर है 4 का स्केयर भी हो सकता है 16, यानी कि वो 16 भी हो सकता है। तो लॉग जो फाइंड आउट किया 2 का, ज़ाहिर है एंटी लॉग क्या आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। 4 का क्यूब भी हो सकता है यानी 64, तो वो लॉग 3 आ जाएगा, यानी कि वो 64 का लॉग लेंगे वो 3 आ जाएगा। तो लेकिन वो नंबर क्या आएगा, वो 64 आएगा। तो इस तरह से ये एंटी लॉगरिथम होता है, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि हमने इसमें एंटी लॉगरिथम यूज़ करना है। लॉग एक्स दिया गया है हमें कि लॉग एक्स जो है उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक्स क्या है, एक्स वो नंबर है जिसका लॉग हमें दिया गया है 0.0065। एक्स वो नंबर है जिसका लॉग हमें 0.0065 दिया गया है। हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो ये log x इज इक्वल टू 0.0065, तो x किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग। जाहिर है कि जैसे यहाँ पर प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होता है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। उसका रिवर्स इन्वर्स जो होता है वो हो जाता है, इधर माइनस हो तो उधर प्लस, इधर प्लस हो तो उधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर डिवाइड, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके। तो यहाँ पर ये इधर लॉग होगा तो दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक देखें पहले। लॉग मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं उसके लॉग के, कि एक उसका करेक्टरिस्टिक और नेक्स्ट जो मैंटिसा, ये करेक्टरिस्टिक है बेटा और ये मैंटिसा है। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक इसका हम दोनों सेपरेट कर लेंगे कि करेक्टरिस्टिक कितना है और मैंटिसा कितना है। करेक्टरिस्टिक है 0, मैंटिसा कितना है 0 पॉइंट, ये तो 0 वैसे लिख लिया, ज़ाहिर एक डेसिमल था साइड पे, तो 0065 जो है वो मैंटिसा है। तो इसका जब हम एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे तो एंटी लॉगरिथम जो है उसमें आपको एंटी लॉगरिथम का अलहदा से, मैंने पहले आपको लॉग का समझाया था, अब एंटी लॉगरिथम जो है वो अलहदा से टेबल होता है। ये देखें, पहले मैंने आपको लॉगरिथम वाला बताया था, पिछले क्वेश्चन में ये लॉगरिथम बताया था मैंने आपको। ये लॉगरिथम के लिए होता है जो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। तो अब जब मैंटिसा में डेसिमल इन्वॉल्व होता है तो मैंटिसा की तमाम वैल्यूज़ जो इस साइड पे आएंगी, देखें 0.00, 0.01, 0.02, तो इसमें पॉइंट लगा होता है। तो मैंटिसा से हमने फिर वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो मेथड वही है कि यहाँ पर ये देखें, मैंटिसा पॉइंट के बाद ये इस करेक्टरिस्टिक से हम डेसिमल की प्लेस बताएंगे कि डेसिमल किस जगह पे लगेगा। लेकिन जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे वो डेसिमल के बाद मैंटिसा से फाइंड आउट करेंगे। ये हमने पिछला क्वेश्चन भी किया कि नंबर्स, मैंटिसा जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शो करता है कि वो डेसिमल पॉइंट किस जगह पे लगेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया, डेसिमल के चेंज होने से करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती रही। तो यहाँ पर ये 0.00, जैसे वो 4 डिजिट थे हम देखते थे लॉग में, तो यहाँ पर भी 0.00 को 6 में देखेंगे और फिर 5 में मीन डिफरेंस देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, ये देखें 0.00, यहाँ पर ये देखें 0.00 फर्स्ट पे ही आ गया। ये 0.00 इसको किस में देखना है, हमने 6 में देखना है। तो 0.00 इसको 6 में देखा तो ये देखें 1014,
1014, ये 0.00 है, ये 1014 है। नेक्स्ट हमने जहाँ तक देख लिया 6 में, 5 में चौथे डिजिट में हम मीन डिफरेंस देखते हैं, तो इसी लाइन में हम इसी रो में आएंगे। ये मीन डिफरेंस 1 2 3 और ये 4 और ये 5 में हमने देखा तो मीन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1014 हमारा पहले था, उसमें 1 प्लस किया तो 1015 आ गया। तो 1015 हमारा नंबर था। अब एंटी लॉग ऑफ 0.0065 क्या होगा, यानी कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.0065 1015 नंबर था। तो अब ये करेक्टरिस्टिक जो है ये डिसाइड करेगी कि डेसिमल इसमें किस जगह पे लगेगा, क्योंकि जो है डेसिमल जो है वो करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ज़ीरो करेक्टरिस्टिक है, तो साइंटिफिक नोटेशन पे आप जिस जगह पे आप डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, यानी कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे होता है, उसको आपने रेफरेंस पॉइंट मान लेना है। उस रेफरेंस पॉइंट से अगर करेक्टरिस्टिक बड़ा है 1 2 3 है तो राइट साइड पे डिजिट डेसिमल जाएगा, वरना ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये 1.015 ये ज़ीरो है करेक्टरिस्टिक, तो उसी रेफरेंस पॉइंट पे रहेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया तो फिर ये डेसिमल जो है वो अपनी जगह चेंज करेगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके उसके अंदर मैं समझा दूंगा आपको कि वो किस तरह से मूव करता है। यहाँ पर तो ये उसी रेफरेंस पॉइंट पे, अगर करेक्टरिस्टिक जब भी ज़ीरो होगी तो उसी रेफरेंस पॉइंट पे जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का हम डेसिमल जो है वो कंसीडर करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पर ही ये लगेगा, वो इसका रेफरेंस प्लेस होगी, तो यहाँ पर लगेगा। ये आप उम्मीद है अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी बेटा, नेक्स्ट जो है वो हमें log x दिया गया है 1.192, तो हमने x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इस लॉग को ख़त्म करना है हमने लेफ्ट साइड में से। तो वायरस का जो होता है वो एंटीवायरस लगाया जाता है, ठीक है, तो लॉग का हम एंटी लॉग लगाएंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। तो हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लें तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा कि जिसका लॉग 1.192 था। तो इसमें बेटा करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलहदा कर लिए जाते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया। जाहिर है कि ये देखें ये 1.192 है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक को शो करता है। ये 1 आ जाएगा। ये मेंटिसा जो है 0.192 आ जाएगा। मेंटिसा 0.192 आ गया। अब करेक्टरिस्टिक को हमने नहीं देखना, करेक्टरिस्टिक को हमने जब हमने नंबर फाइंड आउट कर लेना है तो उसकी प्लेस हमने शो करनी है डेसिमल की, तो उस वक्त हम इस करेक्टरिस्टिक को कंसीडर करेंगे। हम अब इस 0.192 से मेंटिसा से हम जो है वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे होगा, जब ये 3 डिजिट ही हैं तो हम क्या करते हैं, 0.19 को 2 में देखेंगे लॉग टेबल के अंदर, एंटी लॉग टेबल में। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था पहले क्वेश्चन में, हमने 0.00 किया है, तो यहाँ पर ये देखें 0.19 है। ये देखें 0.19 साथ में पॉइंट लगा हुआ है, मेंटिसा में पॉइंट होता है, लॉगरिथम में नहीं होता। तो इसको पहला कॉलम बेटा ये देखें 0 का होता है ऊपर, ये 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का। तो ये 0.19 को हमने किस में देखना है, 2 में देखना है यहाँ पे। तो ये 2 में देखेंगे तो 0.19 ये वाला 0.19 है। इसको 2 में हम ये 0, ये 1, ये 2, 1556 ये आ गया। अब हमारा फोर्थ डिजिट यहाँ पे नहीं है, अगर फोर्थ डिजिट हो तो फिर हम इसी रो में आगे जाके उसको मेन डिफरेंस में देखते हैं जितना हमारा फोर्थ यूनिट होगा, लेकिन वो नहीं है तो हम इसी नंबर को लिखेंगे 1556, ये हमारा नंबर आ गया। अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192, तो इसका नंबर 1556 ये था। अब करेक्टरिस्टिक बताएगा कि इसमें डेसिमल किस जगह पे लगेगा। मैंने आपको बताया था कि ये रेफरेंस प्लेस होती है जहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल को लाते हैं। तो उससे अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होगा, जितना करेक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट राइट साइड पे चला जाएगा डेसिमल, अगर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। अगर नेगेटिव है तो जितना नेगेटिव होगा उतने डिजिट वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट से मूव करेगा, कितना करेक्टरिस्टिक है 1, तो ये राइट साइड पे 1 डिजिट चला जाएगा। तो ये 15.56 वो नंबर है जिसका
ये जो है 1.192 जो है ये लॉग है। ठीक है जी, वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। log x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पर जो है नंबर जो है वो पूरे का पूरा -3.434 है। ये नेगेटिव है, पूरा नंबर नेगेटिव है क्योंकि साइड पे नेगेटिव साइन लगा है। लेकिन हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंटीसा पॉजिटिव होता है हमेशा, मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो ये 3.4343 और 4 के दरमियान में ये डिजिट है। तो नेक्स्ट इसके 3 के अगला जो होगा डिजिट वो हमने उतना ही माइनस भी कर देना है, उतना ही प्लस भी कर देना है। यानी -4 और +4, बाकी ये नंबर लिख दिया -3.434। जितनी करेक्टरिस्टिक होगी उससे एक नंबर प्लस करके आपने उतना ही माइनस भी कर देना है, उतना ही प्लस भी कर देना है। फिर जब प्लस में से ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पार्ट जो है ना इतना पॉजिटिव हो जाएगा। ये -4 जो रह जाएगा, ये -4 लहदा से हम इसको करेक्टरिस्टिक बना लेंगे। और इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो जाहिर है कि वो 3 से बड़ा था वो डिजिट। तो ये 3 जो है इसके साथ चाहे डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन ये तो बड़ा है ना 4 उससे। ये जब प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, +0.566। तो इसको हम log x इज इक्वल टू 4 का बार 0.566 इस तरह से हम इसको ले आएंगे। इसमें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव है। अब हम x को क्या करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, एंटी लॉग 4 बार 0.566। करेक्टरिस्टिक 4 बार है, 4 बार का मतलब ये -4 है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मेंटीसा 0.566 है। तो हम इसको चेक करेंगे 0.566 को 6 में, 4th यूनिट नहीं है तो मेन डिफरेंस हम नहीं चेक करेंगे। यहाँ पर भी जैसे लॉग में 10 से लेके 49 तक था, यहाँ पर भी 0.00 से लेके, ये चेक करें 0.00 से लेके 0.49 तक है एंड पे, ये 0.49 आ जाएगा। तो हमारा 0.56 है। तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा आपकी बुक के एंड वाले पेज पे। ये देखें 0.50 है, ये 0.51, 0.52, 0.53, 4, 0.55, 0.56। 0.56 को किस में देखना है हमने, 6 में। तो 0.56 को ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 3681। ये देखें 6 के अंदर है, ये देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। हमने इधर से इस यहाँ से चलना है, 0.56 से इधर आना है, इसको 6 में ये इंटरसेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन नंबर होगा इसको हमने काउंट कर लेना है। आगे मीन डिफरेंस में हो तो वो इसी रो में आगे जाके उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके दोनों को प्लस कर लेना है। तो ये अगर हमारा 4th डिजिट नहीं है तो यही 3681 हमारा नंबर होगा। अब ये नंबर आ गया तो अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 बार 0.566 है। अब नंबर हमने 3681 लिख लिया। अब ये 4 बार का मतलब क्या है कि अब ये करेक्टरिस्टिक रेफरेंस प्लेस जो है वो इस जगह पे है। साइंटिफिक नोटेशन में जहाँ पे होता है डेसिमल हम लगाते हैं, उस जगह पे रेफरेंस नंबर रेफरेंस प्लेस है इसकी। अब वहाँ से जब मैंने आपको बताया कि नेगेटिव जब होगा तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, कितने डिजिट जाएगा ये जो नंबर है ये डिसाइड करेगा, ये डिजिट डिसाइड करेगा। 4 डिजिट जाना है तो यहाँ पे 4 डिजिट जाना है। एक डिजिट तो हमारे पास है, बाकी 3 0 हम लगाएंगे तो 3000 पॉइंट जहाँ पे लग जाएगा, ये 0 उसमें काउंट नहीं होता। तो ये 0.000368 ये हमारा वो नंबर है जिसका लॉग जो था वो -3.434 था। ये मेन समझ लें कि जब भी नेगेटिव होगा नंबर आपको दे दिया जाए तो आपने उसको -4 +4 करके उसको फाइंड आउट कर लेना है। जी बेटा, इनको आप एंटी लॉग को मैंने एंटी लॉग टेबल में भी बता दिया। अगर आपके पास एंटी लॉग टेबल नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में तो आप इस कैलकुलेटर आपके पास होता है, इस पे आप कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो पहले लॉग फाइंड आउट करने के लिए ये लॉग का बटन दबाया जाता था, ये वाला। लेकिन एंटी लॉग के लिए ये इस कॉर्नर में ये देखें, ये शिफ्ट वाला बटन है, ये शिफ्ट वाला बटन है। इस शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, शिफ्ट के बटन को दबाया, फिर लॉक को दबाया और फिर ये जो है आप अपना नंबर ये लिख दें जिसका आपने फाइंड आउट करना है, -3.434।
इज़ इक्वल टू, तो ये भी आपका नंबर आ जाएगा 10 की पावर -4 में लिखा हुआ है। तो इसको आप जब लिखेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो उसी तरह से 0.003681 आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटी लॉग में अगर आपने फाइंड आउट करना है इसको, ऊपर वाला जो हमने किया है तो उसमें भी आपने 1.192 का अगर एंटी लॉग कैलकुलेटर पे ही फाइंड आउट करना है। मैंने एंटी लॉग में भी आपको समझा दिया, आपको हर तरीके से आना चाहिए, इसीलिए मैंने हर तरीके से आपको समझाया है। ये देखें, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है और ये लॉग है। एंटी लॉग फाइंड आउट करते हुए शिफ्ट और लॉग दबाते हैं, फिर ये देखें 10 की पावर में आ जाता है। तो 1.192 का आपने फाइंड आउट करना है, तो ये देखें 1.192 तो इज इक्वल टू किया, तो ये देखें ये आंसर आपका 15.56, इसको राउंड ऑफ करें तो 15.56 वही हमारा 15.56 आंसर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर पे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एंटी लॉग से आपको लॉग टेबल से समझ ना आए तो। जी बेटा, अब वीडियो कुछ लेंथी होती जा रही है क्योंकि ये एंटी लॉगरिथम वाला बड़ा ही आम बच्चों को समझ नहीं आता, तो थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो रही है वीडियो। तो लॉग एक्स किसके कुल है -1.5726, तो ये माइनस में है बेटा। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पर लॉग एंटी लॉग खत्म हो गया, एंटी लॉग -1.5726। तो इसकी हमने जब करना है इसको, तो 1 करेक्टरिस्टिक है, तो इससे नेक्स्ट जो डिजिट होगा उतना ही माइनस कर देना है, उतना ही प्लस कर देना है। -2 +2 और ये माइनस में आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। ये -2 साइड पे ले गए करेक्टरिस्टिक के तौर पर, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव आ गया। ये सारा कुछ हम मेंटीसा जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो अब ये जो है 2 बार, क्योंकि ये -2 था, 2 बार डॉट ये 4.274 ये पॉजिटिव आ गया, तो ये मेंटीसा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 2 का बाहर आ गया 0.4274। तो इसको नंबर में जब हमने चेक किया, तो ये वीडियो लेंथी होती जा रही, मैंने आपको मेथड समझा दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। 0.42 को 7 में चेक करना है, फिर मीन डिफरेंस 4 में चेक करना है। तो ये जब 0.42 को 7 में चेक करेंगे 2673 हो जाएगा। जब मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो उसमें +2 कर लेंगे, 2675 हो जाएगा। ये नंबर आ गया हमारे पास। तो अब हमने एंटीलॉग 2 बार 0.4274 जो होगा हमने 2675 लिख लिया। अब 2 बार का मतलब ये है, ये डिसाइड करेगा कि डेसिमल यहाँ पे किस जगह लगेगा। तो यहाँ पर बेटा साइंटिफिक जो है नोटेशन के मुताबिक यहाँ पे उसकी रेफरेंस प्लेस है डेसिमल की, नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक, तो इसने लेफ़्ट साइड पे जाना है। कितने डिजिट जाना है? 2 डिजिट। तो 1 डिजिट ये 2 वाला है, दूसरा हम 0 लगा देंगे, तो 0.02675 ये नंबर आ जाएगा, जिसका जो है वो लॉग है, वो हमें ऊपर दिया गया, उसका नंबर हमने बता दिया। अब नेक्स्ट हमें जो है वो लॉग एक्स पॉजिटिव ही दिया गया है 4.356761। तो करेक्टरिस्टिक इसका डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक को शो करता है लॉग में। करेक्टरिस्टिक 4 आ गया, मेंटीसा 0.3561। हम इसको एंटी लॉग में देखेंगे 0.35 को 6 में वो 2270 आ जाएगा। उसको 1 में मीन डिफरेंस देखा तो वो 1 है, 2271 आ जाएगा। तो अब ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो 4.3561 का हमने लिख लिया 2271। अब करेक्टरिस्टिक 4 है बेटा, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है इस जगह पे, तो 4 डिजिट उसने राइट साइड पे मूव करना है, नंबर को बड़ा करना है उसने। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो नंबर को उसने बड़ा करना है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो नंबर को उसने छोटा करना है। तो कितने डिजिट जाएगा राइट साइड पे? 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। इसका आंसर आपकी पिछले बुक के अंदर आंसर गलत दिया गया है, 22,710 ये इसका आंसर है। जी बेटा, नेक्स्ट जो है वो log x इज इक्वल टू -2.0184, ये फिर हमें नेगेटिव वैल्यू दी गई है। तो log x इज इक्वल टू, अब ये 2 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 3 है, तो -3 कर देंगे, +3 कर देंगे, -2.0184। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ज़ाहिर है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है 3, ये 2 छोटी है, इंटीग्रल पार्ट में ये छोटा है, तो ये -3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो है वो करेक्टरिस्टिक बन जाएगा, ये मेंटीसा होगा। तो अब ये हम इसको एंटी लॉग एक्स है हमारे पास, तो इसको लॉग को ख़त्म करने के लिए लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, एंटी लॉग बोथ साइड्स लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल,
इधर एंटी लॉग हमने 3 बार 0.9816 का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये 0.98 को 1 में देखेंगे, 6.98 को 1 में देखा तो 9572 हो जाएगा। ये मतलब एंटी लॉग में मैं आपको बार बार दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें 95.98 देखें बेटा, यहाँ पर ये 0.98 है, इसको हमने 1 में देखा तो ये 9572, जो मैंने 9572 लिख लिया। इसका मेन डिफरेंस हमने 6 में देखना है। इसी रो में आप जाएंगे अगली साइड पे, इसी रो में ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 13 आ गया। इस 13 को प्लस किया तो 9585 आ गया। तो ये नंबर हमने लिख लिया। अब करेक्टरिस्टिक 3 का बार है तो ये डेसिमल रेफरेंस प्लेस जो है वो डेसिमल की इस जगह पे है। 3 डिजिट उसने लेफ्ट साइड पे जाना है, नंबर को इसने छोटा करना है। नेगेटिव करेक्टरिस्टिक नंबर को छोटा करती है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक नंबर को बड़ा करती है। तो लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो एक डिजिट ये 2 जीरो लगाएंगे और 0.0098585 आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे करना चाहेंगे तो उसी तरह से शिफ्ट लॉग और फिर ये -2.0184 इज इक्वल टू, ये देखिए 10 की पावर -3 साइंटिफिक में दिया गया है। तो जब इसको आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो 0.009585 ही आ जाएगा। यही आंसर है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, एंटी लॉग की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, एंटी लॉग को देखना आ गया होगा, कैलकुलेटर पे करना आ गया होगा। हर तरह से बेटा मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको ये लॉग एंटी लॉग के बारे में हर तरह का कंसेप्ट आपका क्लियर कर सकूँ। ये बड़ी डिफरेंट सी टर्म है, तो इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है एंटी लॉग और लॉग को। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, समझाते समझाते थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके लिए माजरत। अब नेक्स्ट जो है हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, 5 है मेरा ख्याल, तो वो हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। अपने दोस्तों से शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें बेटा। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।